हेलो दोस्तों, साया के इस एपिसोड में हम एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो एक बुरे सपने से कम नहीं है। पिकनिक से लौटने के बाद कार्तिक और माहिरा ने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया। आज उन दोनों की शादी थी। शादी के पहले ही सारे दोस्त आ चुके थे। वे सभी एक बड़े कमरे में बैठे हुए थे कि तभी राहुल वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम में जाकर उसने देखा कि वॉशरूम की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। राहुल डर गया और उसने चीख कर सबको बुला लिया। सब वहाँ पहुँचे। राहुल बहुत डरा हुआ था। सबने राहुल से पूछा, क्या हुआ? राहुल ने दीवार की तरफ उंगली की, पर ये क्या? दीवार पर तो कुछ भी नहीं था। अब राहुल आश्चर्य में था। इसके बाद सभी खाना खाने के लिए बैठे। सब खाना खा ही रहे थे कि उन्होंने देखा खाने में एक बहुत बड़ा सांप मरा हुआ पड़ा था। सब बहुत डर गए थे। अब सबको शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है कि अचानक किचन से दादी के चीखने की आवाज आई। सब दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा राहुल बेहोश पड़ा हुआ था। सबने उसे होश में लाने की कोशिश की। जब राहुल उठा तो उसने बताया कि उसने एक बहुत बड़े सांप को लड़की बनते हुए देखा और फिर वह गायब हो गई। अब सभी बहुत डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सब ये सोच ही रहे थे कि अचानक से अभिषेक ने कहा, मुझे तो पता ही था कि ये सब होने वाला है। हमें उस सांप को नहीं मारना चाहिए था। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मरेंगे। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। यह सब सुनकर दादी ने उन सब से सारी बात बताने के लिए कहा। तब कार्तिक ने डरते हुए कहा, कुछ दिनों पहले हम सब क्लासमेट्स ऊटी में फेयरवेल पिकनिक करने गए थे। हम सब रात में बोन फायर के पास बैठे हुए थे और माहिरा एक गाना गा रही थी कि अचानक राहुल के चीखने की आवाज़ आई। जब हम सब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा राहुल एक गड्ढे में गिरा हुआ था। उस गड्ढे में एक बहुत बड़ा सांप था जो राहुल की तरफ आ रहा था। हम सब डर गए थे। हमने एक बड़ी रस्सी नीचे की ओर फेंकी और राहुल को ऊपर खींच लिया और उस गड्ढे को मिट्टी से उस सांप सहित ढक दिया और वो सांप उस मिट्टी में दबकर मर गया। हम डरे हुए थे। हम उस सांप को नहीं मारना चाहते थे, पर उस सांप से हम सभी को खतरा था, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। दादी समझ चुकी थी कि यह कोई और नहीं बल्कि उस सांप की आत्मा है जो बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है। उसने सभी को समझाते हुए कहा, तुम लोग चिंता मत करो। मैं तांत्रिक महाराज से
इस बारे में बात करूंगी। शाम तक सभी के गले में एक बड़ी माला डाल दी गई और एक पूजा का आयोजन किया गया। मंत्रों के प्रभाव से नागिन को वहां बुलाया गया। नागिन बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सभी उससे माफी मांग रहे थे, पर वह बहुत गुस्से में थी और सबको गुस्से से देख रही थी कि अचानक से पीछे एक आवाज आई। यह आवाज उस नाग की आत्मा की थी जो 2 साल पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। यह नाग उस नागिन का पति था। नागिन उसे देखकर रोने लगी और उसने कहा कि तुम इस हालात में, मुझे तो लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। तब नाग ने उस घटना के बारे में नागिन को बताया। नाग ने उसे गले से लगाया और वो दोनों गायब हो गए। उसके बाद उन दोनों का कोई पता नहीं चला। शायद वे एक दूसरे के साथ ही दुनिया से मुक्त हो गए थे। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके आगे भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।